Assalamualaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now in this video we will learn class 11 new mathematics in textbook and it's chapter number 10 and it's exercise 10.1. तो अब इस एक्सरसाइज के 1 to 4 क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियोस में लर्न कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जिसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। हमें यह प्रूव करना है तो अब यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो क्योंकि अब इसमें साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा दोनों ही हमने फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, लिहाजा पहले तो हम यहाँ पर इन फार्मूलाज को मेंशन कर देते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन। हम जानते हैं कि साइन में जो साइन के फॉर्मूले में जो यहाँ पर एंगल के दरमियान साइन होती है वही साइन रहती है, लिहाजा हमने यहाँ पर प्लस साइन लगाई, फिर लिखेंगे कॉस अल्फा साइन बीटा। और जब यहाँ पर माइनस साइन होती है यहाँ पर भी साइन क्या हो जाती है माइनस। अब क्योंकि मैंने दोनों ही फार्मूलाज यूज़ करने हैं लिहाजा मैं इसको इस तरह से बता दिया। अब डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कॉस, लिहाजा हम लिखेंगे कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा। कॉस में हम जानते हैं कि साइन उलट जाती है, यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर आएगी माइनस साइन, साइन अल्फा साइन बीटा। जब यहाँ पर माइनस साइन होगी तो ये साइन क्या हो जाएगी प्लस। जैसा से मैंने दोनों फार्मूलाज पहले मेंशन कर दिया, इसके बाद हम ये फार्मूलाज अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पर। तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं इसको कि देयरफॉर साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये तो हमने अल्फा प्लस बीटा पे फॉर्मूला अप्लाई करके बता दिया। अब प्लस साइन है, अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे हम साइन अल्फा कॉस बीटा, क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस साइन मेंशन करेंगे, और फिर लिखेंगे हम कॉस अल्फा साइन बीटा। न्यूमरेटर को हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। अब इस तरह से डिनोमिनेटर पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कॉस का। तो कॉस के फॉर्मूले को जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे कि कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, डिफरेंट साइन है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, लिहाजा इसको हम ऐड करके लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा ये भी ऐड हो जाएंगे तो जाएगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉस बीटा लिखा हुआ है, लिहाजा हम यहाँ पर कॉस बीटा इनको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से, और 2 भी कैंसिल हो रहा है, 2 को भी कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा सिर्फ और सिर्फ इस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ठीक, जो कि क्या होता है एक्चुअली दिस इज इक्वल टू टेन अल्फा, जो कि हमें प्रूव करना है। हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड पर प्रूफ के लिए टेन अल्फा दिया गया है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या करा, इसको प्रूव कर दिया। सो वी विल राइट प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा जो सेकंड पार्ट है, अब सेकंड पार्ट का भी एग्जैक्टली पूरा सेम यही मेथड है और यही फार्मूलाज इसमें अप्लाई होने हैं, तो पूरा इसी मेथड से आप करेंगे तो ये आपका फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, कोई मुश्किल नहीं है, एग्जैक्टली यही है। बस यहाँ पर कॉट अल्फ़ा कहा गया, जैसे बात है क्योंकि कॉस के जो हैं
दोनों फार्मूलाज वो लगेंगे न्यूमरेटर में और साइन लगेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी कहा जा रहा है कि प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है आपके साइन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा है, लिहाजा हमने यहाँ पर पहले फार्मूला लिख दिया। साइन का प्लस और माइनस दोनों के लिए हमने लिख दिया फार्मूला। तो अब इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा हम यहाँ पर ब्रैकेट में शो करेंगे और फिर हम इस पर साइन अल्फा माइनस बीटा पर भी फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम इसको साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एग्जैक्टली क्या है, सेम है, और साइन जो है वो दोनों ब्रैकेट्स में डिफरेंट है। तो यानी कि ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको क्या बता सकते हैं, ये हो जाएगा कि साइन अल्फा कॉस बीटा होल स्क्वायर माइनस, इसी तरह से सेकेंड टर्म का भी हम स्क्वायर ले लेंगे जो कि क्या है, कॉस अल्फा साइन बीटा होल स्क्वायर। ओके, तो अब यानी ये लिखा जाएगा कि साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक, जबकि हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले इसमें हमें प्रूव करना है, जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक, हमारे यहाँ पर राइट हैंड साइड है उसमें सिर्फ साइन स्क्वायर अल्फा है, जबकि हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर बीटा। ये जो कॉस स्क्वायर बीटा आ रहा है इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर हम अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो हम अप्लाई कर देंगे, जो कि क्या कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा, फिर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देती हूँ, थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है, हम जानते हैं इस फॉर्मूले को। तो अब यहाँ पर इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ किस पर, कॉस स्क्वायर पर। तो कॉस स्क्वायर पर अप्लाई करेंगे, यानी हम इसको क्या बता सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो यानी हम इसको अब लिखेंगे कि देयरफॉर साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखें साइन स्क्वायर अल्फा भी जगह मौजूद रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो राइट हैंड साइड है उसमें साइन स्क्वायर अल्फा मौजूद है, कॉस स्क्वायर बीटा नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। हमने यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा को इस तरह से फॉर्मूला लगाकर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा में कन्वर्ट कर दिया, माइनस साइन। अच्छा, अब इसी तरह से यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, हमें जो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर दिया गया है सेकेंड टर्म में वो दिया गया है साइन स्क्वायर बीटा दिया गया है, जबकि इधर तो कॉस स्क्वायर अल्फा भी आ रहा है, यानी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा को हमने यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख देना है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा रिमेन एज इट इज़। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमारे क्वेश्चन में कहा गया है वो एज इट इज़ रहेगा। अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा 1 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर बीटा, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा।
माइनस साइन, अभी ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस और साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। इस तरह से हमने इसको बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा हुआ है माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। दोनों कैंसिल हो गए तो अब यहाँ पर क्या बचा? इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जो कि हमसे यहाँ पर राइट हैंड साइड पर प्रूव करने के लिए कहा गया है। एग्जैक्टली हमारे पास वो ही आ गया। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया? प्रूव्ड। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। तो अब सेकेंड पार्ट में हमें कॉस को कहा गया है कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। हमें अब ये प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे। तो यहाँ हमने पहले कॉस का जो फॉर्मूलास हैं वो तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अब यहाँ पर इन फॉर्मूलास के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन साइन अल्फा साइन बीटा। ओके। अब सेकंड ब्रैकेट में हम अप्लाई करेंगे कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि वही वाली बात जो हमने पहले वाले फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था, पढ़ा था कि दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों में फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म सेम है, साइन आर डिफरेंट। यानी हम जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, वो अप्लाई इजीली हम इस पर कर सकते हैं कि इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो भी ये हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा तो आ रहा है, कॉस स्क्वायर बीटा ये एक एक्स्ट्रा है। अभी क्योंकि कॉस में ही रहता है इसको हम एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर हम करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा मौजूद नहीं है बल्कि साइन स्क्वायर बीटा है। ऐसा हम यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा जो है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन, इसे हम अप्लाई करेंगे फार्मूला। तो लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है। और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, जो हमने अभी यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किए हैं ज्योमेट्रिक आइडेंटिटीज, वही हमने यहाँ पर एग्जैक्टली अप्लाई कर रहे हैं। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने पर ये हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 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 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है। अच्छा, तो अब ये दोनों टर्म्स जो हैं वो में देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा मौजूद है, लिहाजा इनको हम एक साथ लिख देते हैं प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा को हम लिख देंगे लास्ट में। साथ से हमने अरेंज कर दिया। अब दोनों में कॉस स्क्वायर अल्फा मौजूद है, लिहाजा हम यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले सकते हैं। हम बताएंगे यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर अल्फा को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? सिर्फ कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अच्छा, तो अब ये हमारा जो है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, ये इक्वल टू 1 है। यानी हम यहाँ पर क्या बता देंगे इस जगह पर, सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इस तरह से एग्जैक्टली जो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया है वो हमने इस तरह से इसको प्रूव कर दिया। नाइस। क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव दैट। हमने इसको प्रूव करना है बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने भी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही मेथड अप्लाई होगा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, दोनों फॉर्मूलाज हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं।
अब इन फार्मूलाज को अप्लाई कर देंगे हम इस पर, तो ये हो जाएगा कि देयरफॉर कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, अब इस पर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो इस तरह से बताया है। फिर इसके बाद प्लस साइन है तो प्लस साइन लगेगी और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इसको हम लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा कि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, दोनों टर्म्स सेम है, सिर्फ इनकी साइन डिफरेंट है, लिहाजा इनको हमने कर दिया कैंसिल आउट। और फिर हमारे पास सिर्फ क्या बचा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो ये ऐड होकर हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, जो कि हमसे यहाँ पर प्रूफ करने के लिए कहा गया है। तो इस तरह से इसको भी हमने प्रूफ कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन है आपके ये 1 2 स्टेप्स में सॉल्व हो जाने वाले, या आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ में आपका जो है वो ये साइड बता दी जाएगी या कह दिया जाएगा इज इक्वल टू डैश, तो आपने यहाँ पर इसको इस तरह से सॉल्व करके बता देना है कि ब्लैंक में क्या आंसर आएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू 3/5, वेयर अल्फा को बता रहे हैं कि अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, ये एक्चुअली हमें यहाँ पर क्वाड्रेंट को बताना चाह रहे हैं कि जो एंगल अल्फा और एंगल बीटा हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में हैं। हम जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर 0 होता है और ये होता है π/2। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा ये दोनों ऐसे एंगल्स हैं जो कि 0 से ग्रेटर π/2 से छोटे हैं, यानी कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों अल्फ़ा और बीटा एंगल्स बनेंगे। देन फाइंड, और हमें मज़ीद पूछा जा रहा है कि ऑल्सो फाइंड क्वाड्रेंट्स ऑफ एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा। हमने इन दोनों अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा इनके क्वाड्रेंट्स भी बताने हैं, जबकि हमें फर्स्ट पार्ट में दिया गया है क्वेश्चन के कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमने फाइंड करना है। तो अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्योंकि बात कॉस की हो रही है और मज़ीद ये कि हमको क्वेश्चन में साइन अल्फ़ा और साइन बीटा इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं, इसकी वैल्यूज़ दी गई हैं, जबकि हमसे पूछा यहाँ पर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है। हम जानते हैं कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूले में हमें कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा ये भी चाहिए होता है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा ये भी चाहिए होता है। साइन अल्फ़ा साइन बीटा तो हमारे क्वेश्चन में ओके मौजूद है। अब इसको हमने यहाँ पर कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा को फाइंड करना है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इस आइडेंटिटी के ज़रिए फाइंड करेंगे। अब यहाँ से हम लिख लेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू क्या होता है। अब ये तो हमारी जो है वो आइडेंटिटी है, जब हम इसको लिखेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, हम यहाँ पर अल्फ़ा फाइंड करने लगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो फिर अब स्क्वायर हटाना है क्योंकि हमने कॉस अल्फ़ा चाहिए, तो फिर हम ले लेंगे दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने पर यह हो जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ पर आ जाएगी प्लस माइनस साइन। अब यहाँ से हम रख सकते हैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो कि दी गई है 12/13 होल स्क्वायर, तो फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 12/13 का हम स्क्वायर ले लेंगे, ये हो जाएगा 144/169
अपॉन 169, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हो जाएगा 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169, इनको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25 अपॉन 169, यानी ये क्या हो गया, प्लस माइनस 5 अपॉन 13। 5 अपॉन 13 ये प्लस माइनस साइन के साथ आया है। अब क्योंकि ये एक्चुअली है कॉस ऑफ अल्फा, कॉस अल्फा हमें बता दिया गया है कि ये जो अल्फा है, एंगल अल्फा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। इस कंडीशन से हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जाते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव होते हैं, यानी हम यहाँ पर कॉस अल्फा को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो हम यहाँ पर बता देंगे कि सिंस अल्फा is greater than 0 and less than pi by 2, therefore alpha lie in first quadrant में है। तो हम यहाँ पर क्या बता देंगे कि cos alpha is equal to पॉजिटिव के साइन के, so it means cos of alpha is equal to 5 upon 13। ठीक है, ये हमने cos of alpha फाइंड कर लिया। अब इस बात हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं cos of बीटा, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी मेथड से ही। तो हम फिर लिख सकते हैं कि cos बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, बीटा के लिए भी हम इसी तरह से यहाँ पर बता सकते हैं। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम साइन स्क्वायर बीटा की, जो कि क्या है 3/5, यानी 3/5 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 9/25। इट मीन्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 9/25। तो 25 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/25 इन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। तो ये हुआ कॉस ऑफ बीटा। अब बीटा के लिए भी यही बात कही गई है कि सिंस बीटा इज greater than 0 and less than pi by 2, therefore beta lie in first quadrant। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तब हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, लिहाजा अब हम यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तब यहाँ पर हमें कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा इन सब की वैल्यूज मालूम है, लिहाजा हम यहाँ पर लिख देंगे इनकी प्लेस पर। कॉस अल्फा हमारे पास आया 5/13 मल्टीप्लाई कॉस बीटा की वैल्यू आई है 4/5 माइनस साइन अल्फा 12/13 मल्टीप्लाई और साइन बीटा इसकी वैल्यू आई है 3/5। सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 20, 20/65 माइनस 36 36/65। सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 65
20 माइनस 36, तो फिर इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी -16 अपॉन 65। तो इस तरह से ये हमने अब फाइंड कर लिया है कॉस अल्फा प्लस बीटा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। अब इस बाद हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पर कॉस अल्फा और कॉस बीटा इनकी वैल्यूज जो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड की थी वो हमने यहाँ पर लिख ली है, ताकि हमें हर पार्ट में वो मालूम ना करना पड़े, तो यह भी नहीं कहीं आगे यूज़ होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है tan अल्फा प्लस बीटा, हमें अब ये फाइंड करना है। tan अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं कि tan अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा मल्टीप्लाई tan बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। लिहाजा इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमारे पास tan अल्फा और tan बीटा इनकी वैल्यूज हमको चाहिए। तो इनकी वैल्यूज हम किस तरह से फाइंड करेंगे? हमारे पास होंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा, इनकी वैल्यूज मौजूद हैं। हम यानी लिख सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, तो अब साइन अल्फा ये है 12 अपॉन 13 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है जो कि है 5 अपॉन 13, यानी इट इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 5, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो tan अल्फा कितना आ गया? 12 अपॉन 5। तो इस तरह से यह हमने tan अल्फा को तो फाइंड कर लिया है। अब इस बार हम फाइंड कर लेंगे tan बीटा, इट इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। तो इसकी वैल्यूज भी रख देते हैं। साइन बीटा की वैल्यू है 3 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय कॉस बीटा, ये हमने फाइंड करा है 4 अपॉन 5, इट इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4, 5 से 5 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया इक्वल टू 3 अपॉन 4। ये हमारे पास tan बीटा भी आ गया। अब जो हमारा फॉर्मूला है tan अल्फा प्लस बीटा का, अब उसमें हम ये tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू इजीली रखकर फाइंड कर सकते हैं। तो फिर हमने यहाँ पर लिख दिया tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हमारे पास आया है 12 अपॉन 5, सो विल राइट 12 अपॉन 5 प्लस tan बीटा की वैल्यू 3 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 12 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पर हम इसको बता देंगे कि 12 अपॉन 5 में तो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर tan अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं कि इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 4। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, डिवाइड की साइन, 1 माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 3 ज़ा 36 अपॉन 5 4 ज़ा 20, तो इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा और 12 4 ज़ा 48 प्लस 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, 20 1 ज़ा 20 माइनस 36, इनको हम प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 63 अपॉन 20 डिवाइडेड बाय, यहाँ माइनस कर देंगे, आ जाएगा -16 अपॉन 20, इट मीन्स -63 अपॉन 20 मल्टीप्लाई, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 16, 20 से 20 कैंसिल हो गया, -63 अपॉन 16। ये हमारे पास इस तरह से हमने फाइंड कर लिया tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -63 अपॉन 16।
So this is the answer. Now in third part, cot अल्फा माइनस बीटा. अब इसका हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है. इन फार्मूलाज को हमें याद करना होगा. ठीक है, ये मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़ हैं, ये हमें याद होनी ज़रूरी है. तो अब यहाँ पर हमने पता है कि कॉट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा. कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा. हमारे पास कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा इनकी वैल्यूज़ मौजूद हैं. रख देंगे हम यहाँ पर. कॉस अल्फ़ा 5/13 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा 12/13. ये हम रख देंगे. तो इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 5/13 मल्टीप्लाई 13/12. 13 और 13 इनको हम कर देंगे कैंसिल. इस तरह से कॉट अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 5/12. ये हमने कॉट अल्फ़ा फाइंड कर लिया. अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे कॉट बीटा. बिल्कुल इसी तरह से ही कि कॉट बीटा इज़ इक्वल टू कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा. तो कॉस बीटा इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 4/5 डिवाइडेड बाय साइन बीटा 3/5 इज़ इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई 5/3. 5 से 5 कैंसिल हो गया. तो इस तरह से कॉट बीटा इज़ इक्वल टू इसकी वैल्यू आ जाएगी कि 4/3. हमारे पास कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा इनकी वैल्यूज आ गई. अब हम इजीली जो है वो फॉर्मूले में रख सकते हैं. हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है. हम लिखेंगे यहाँ पर कि कॉट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉट अल्फ़ा हमने फाइंड करा है जो कि कितना आ रहा है 5/12 मल्टीप्लाई कॉट बीटा इसकी वैल्यू आई है 4/3 डिवाइडेड बाय और कॉट बीटा की वैल्यू 4/3 माइनस 5/12 कॉट अल्फ़ा की वैल्यू. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तभी हो जाएगा 5/12. जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 5 20 20/36 प्लस 1. इसको ब्रैकेट में कर देंगे न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय और इसको भी हम ब्रैकेट में कर देंगे 4/3 माइनस 5/12. सॉल्व कर लेते हैं. 36 आ जाएगा. यहाँ पर 20 प्लस 36 डिवाइडेड बाय इनका भी हम एलसीएम ले लेंगे. तो यह आ जाएगा 12. 3 4 12 4 4 16 माइनस 5. तो फिर अब ये हो जाएगा प्लस कर देंगे हम इसको 56/36 डिवाइडेड बाय 11/12. It means 56/36 multiply 12/11. कैंसलेशन हो जाएगी. 12 1 12 और 12 3 36. It means cot alpha minus beta is equal to 56/33. तो इस तरह से ये हमने कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा इसकी वैल्यू फाइंड कर ली 56/36. सो दिस इज़ द आंसर. अच्छा तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स तो सॉल्व कर लिए हैं. अब 4 5 6 7 8 इनका भी एग्जैक्टली सेम यही मेथड है. हमारे पास जब साइन अल्फ़ा साइन बीटा की वैल्यू तो हमें दी हुई है. कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा हमने फाइंड कर लिया है. तब हम इनके फार्मूलाज में रखकर इजीली इनको फाइंड कर सकते हैं. अब जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा. ठीक है. तो अब हम इसके बाद जो ये लास्ट इन्होंने ये कहा है कि ऑल्सो फाइंड क्वाड्रेंट्स ऑफ एंगल ए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा. इसको अब हम देख लेते हैं. अच्छा तब हम यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा एंगल का क्वाड्रेंट फाइंड करने के लिए यहाँ पर इस यूनिट सर्कल को
डिस्कस करते हैं। यूनिट सर्कल ऐसे सर्कल को कहते हैं जिसका रेडियस 1 होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इस सर्कल पे एक हम पॉइंट ले लेते हैं। दिस वन इज द P, पॉइंट P। अच्छा, अब P का यहाँ से बनने वाला जो एंगल है, जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, वो हम क्या कहते हैं, ये है एंगल थीटा। ठीक है, मतलब इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है कि ये क्या आया, कैसे आया। अच्छा, अब जब हम इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो ये जो है डिस्टेंस ये शो कर रहा है x को, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो कर रहा है y को। और रेडियस मैंने आपको बताया यूनिट सर्कल है, यानी इसका रेडियस जो है वो 1 है। 1 है रेडियस। जब हम इसका फाइंड करेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी y अपॉन 1 इज इक्वल टू y। इसीलिए हम कहते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो होता है y। इसी तरह से कॉस थीटा कैसे हम फाइंड करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी x अपॉन 1, तो ये क्या हो गया x। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट P है, P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x एंड y। इसके ये कोऑर्डिनेट आ गए x एंड y। क्लियर है बात। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा x क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है और y जो होता है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में x का पॉजिटिव होता है और y का नेगेटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट का भी लिख देती हूँ मैं। फर्स्ट में क्या होते हैं, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। अब ये मैंने आपको बता दी बात। अब इजीली अब आप इस तरफ आ जाएं, हमारे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। हमारे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अब यहाँ पर बात हो रही है साइन अल्फा प्लस बीटा। कहा है कि एंगल अल्फा प्लस बीटा इसका क्वाड्रेंट बताएं। तो एंगल अल्फा प्लस बीटा का क्वाड्रेंट बताने के लिए हम यहाँ पर साइन और कॉस इनको लेंगे। साइन और कॉस इनको हम क्यों लेंगे, क्योंकि इससे हमें एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट हैं, एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट हैं, उनसे हम यहाँ पर क्वाड्रेंट तक पहुँचेंगे उनकी साइन के ज़रिए। तो यहाँ पर साइन का जो साइन अल्फा प्लस बीटा की जो यहाँ पर साइन है वो पॉजिटिव है। हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू 60/65 आती है, जो कि पॉजिटिव आती है। इसी तरह से कॉस अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में आती है, यानी हमारा साइन अल्फा प्लस बीटा ये तो है पॉजिटिव और कॉस अल्फा प्लस बीटा ये है नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर कॉस का मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट वो हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव, और ये आ रहा है पॉजिटिव। तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव किस में होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये हमारा क्या शो करता है, साइन ये शो करता है वाई को, ये शो करता है एक्स को। ठीक है, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये हमारा एक्स पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव है, और ये हमारा एक्स जो है वो क्या है, ये नेगेटिव है। तो कब हमारा एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है, तो हम देख रहे हैं किसमें, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है ऐसा। तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या बताएंगे कि एंगल अल्फा प्लस बीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। इस तरह से हमें ये बात पता चली। ओके, अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए। तो अल्फ़ा माइनस बीटा में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये तो शो करता है y को जो कि क्या है पॉजिटिव, और कॉस शो करता है x को जो कि क्या है पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, यानी हमारा क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। लिहाजा हम यहाँ पर क्या बता देंगे कि एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने यहाँ पर
इस लास्ट क्वेश्चन को भी कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो ये हमारी एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई है। अगर आपको किसी भी स्टेप में भी कंफ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, कमेंट ज़रूर दिया कीजिए ताकि मैं फीडबैक मिलती रहे। तो अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।